नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियोस में मनुस्मृति के संदर्भ में आपने देखा, भक्षाभक्ष के बारे में भी देखा कि ब्राह्मणों के लिए क्या भक्षण योग्य है क्या नहीं है, जात धर्म और स्त्रियों के धर्म के बारे में, शूद्रों के धर्म के बारे में आपने बहुत कुछ देखा। दोस्तों, लोगों को भ्रांति रहती है कि उसमें कुछ मिलावट है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मनुस्मृति के अलावा अन्य जो स्मृतियाँ हैं उनमें भी लगभग वैसी ही व्याख्याएँ दी गई हैं। तो दोस्तों, आज मेरे हाथ में अष्टादश स्मृति ये पुस्तक है और ये खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है 1956 में। और इसके टीकाकार हैं कान कुब्ज कुलभूषण पंडित बांकेलालात्मज पंडित सुंदरलाल जी त्रिपाठी। दोस्तों, इसमें 18 स्मृतियाँ हैं मनुस्मृति की तरह, और उनमें विधान जो है मैंने पढ़ के देखे हैं तो मनुस्मृति से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। इसमें भी मैं आपके सामने जाति वर्ण, स्त्री धर्म और शूद्रों का धर्म तथा भक्षाभक्ष, ब्राह्मणों के लिए क्या भक्ष है, किन पशु पक्षियों का मांस खाना वर्जित है, किन का नहीं। दोस्तों, इसमें भी दिया हुआ है वशिष्ठ स्मृति से। अब मैं आपके सामने बगैर किसी विलंब के प्रस्तुत करता हूँ इसमें से, और कुछ खास अंश आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो पूरी किताब तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, और कुछ अंश देता हूँ, आपके सेवा में प्रेषित करता हूँ। और दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञात होगा कि मनुस्मृति ही विवादित नहीं है। ये सारी स्मृतियों में इसी प्रकार के विधान जो है शूद्रों के लिए और अन्य जातियों के लिए, स्त्रियों के लिए तमाम इसी तरह प्रावधान किए गए। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। देखिए, ये वशिष्ठ स्मृति है, पेज नंबर 540, और श्लोक है ये प्रथम अध्याय का कि विद्या प्रनष्टा पुनर्व्यव्यत जात प्रमाण से स्तु सर्वनाश कुलापदेशन हयोपि पूज्यस्तस्मात् कुलीनाम स्त्रिय मोदरतीत। विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, वशिष्ठ जी कहते हैं, विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जाति को बनाए रखिए, जाति का नाश नहीं होना चाहिए। जाति की पुष्टि के लिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। वंश की मर्यादा के बल से घोड़ा भी सम्मान पाता है, वंश के मर्यादा के बल से घोड़ा भी सम्मान पाता है पशुओं में। इस कारण अच्छे वंश की स्त्री के साथ विवाह करे। ये जाति के लिए उन्होंने सावधान किया है। यह है द्वितीय अध्याय का श्लोक है। चत्वारो वर्णा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा त्रयो वर्णा दुजातयो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या तेषां मातृयज्ञ जनजनम द्वितीयं मौजी वंदनम तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वार्चार आचार्योच्यते वेद प्रदानाम नाचार्य माक्षते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यह 4 वर्ण हैं। इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये 3 दुजाति हैं। ये 3 दुजाति हैं। इन तीनों का पहला जन्म माता से, दूसरा जन्म यज्ञोपवीत से होता है, दूसरे जन्म में गायत्री माता है, और आचार्य पिता कहा गया है। आचार्य वेद को पढ़ाता है, आचार्य वेद को पढ़ाता है, इस कारण आचार्य को पिता कहा गया है। तृतीय अध्याय का श्लोक है कि अस्रो स्त्रियान वाक्याम अन्मय शूद्र धर्माणो भवांत नानग्रो ब्राह्मणो भवति। वेद को न पढ़ने वाला, अनुवाक शून्य, अग्निहोत्र रहित, यह तीनों वर्ण शूद्र के समान हैं। बिना वेद के पढ़े कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो ब्राह्मण वेद को न पढ़कर अन्य विषयों में परिश्रम करता है वो इस जन्म में ही अपने वंश सहित शूद्रत्व को प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ब्राह्मण को केवल वेद पढ़ के रहना चाहिए, कोई और परिश्रम नहीं करना चाहिए, कोई और कार्य नहीं करना चाहिए अपने वंश, अन्यथा वह अपने वंश सहित शूद्र बन जाता है, शूद्रत्व को प्राप्त होता है। वणिक और ब्याज से जीविका चलाने वाला शूद्र, चोर और वैद्य यह शूद्रत्व को प्राप्त नहीं होते। जिस ग्राम में व्रत से हीन, अध्ययन से वर्जित ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपनी जीविका निर्वाह कर सके, राजा उन ग्रामवासियों को दंड दे।
कारण कि यह सब ग्रामवासी चोरों को आहार देकर उनका पालन करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस गांव में अगर ब्राह्मण वेद पाठी नहीं है, वेद का न जानने वाला है और उसको वहाँ की जनता पालती है, तो राजा को उस जनता को दंड देना चाहिए, क्योंकि वह चोर को पाल रही है, ऐसा माना जाता है। विद्वदोज्ञान चान्नान मूर्खा राष्ट्रं भुज्यते तदवनम नाश मायाति महचाम्प भयम भवेत। अन्न विद्वानों के भक्षण करने योग्य है। यदि मूर्ख अन्न को भोजन करेंगे, विद्वानों को खाना चाहिए अन्न केवल, यदि मूर्ख अन्न को भोजन करेंगे तो वह अन्न निरर्थक हो जाएगा और उस राज्य में महाभय उपस्थित होगा। देखिए क्या ज्ञान है अन्न के बारे में। आगे देखते हैं। प्रकृति और संस्कार के भेद से चारों वर्णों का विभाग है। और चतुर्थ अध्याय पेज नंबर 550 वशिष्ठ स्मृति। प्रकृति और संस्कार के भेद से चारों वर्णों का विभाग है, और इतना भेद भी है कि इस ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गायत्री छंद से ब्राह्मण की सृष्टि है, त्रिष्टव छंद से क्षत्रिय की सृष्टि है, और जगती छंद के योग से वैश्य की सृष्टि ईश्वर ने की है। अर्थात तो प्रोक्त वेद के मंत्रों से इनका संस्कार होता है द्विजातियों का, परंतु शूद्र की सृष्टि किसी छंद योग से ईश्वर ने नहीं की। ईश्वर ने भी भेदभाव किया है शूद्रों के साथ, बगैर किसी छंद के, और रचना कर दी शूद्रों की। इससे ही शूद्र संस्कार के हीन जाना जाता है। प्रथम 3 वर्णों में ही संस्कार की स्थिति है, 3 वर्ण ही संस्कार के योग्य हैं। संपूर्ण वर्ण ही वैसे संपूर्ण वर्ण ही सत्यवादी, क्रोध रहित, दानी और हिंसा रहित हुए, और जात कर्म ही उनका धर्म है। जात कर्म ही उनका धर्म है। पितर, देवता और अतिथि। अब देखिए हिंसा के लिए क्या कहा है। वैसे कहते वेद की हिंसा हिंसा न भवती, वेदों में भी कहा गया है कि जो वेद के पर्पस से वेदों में जो हिंसा कही गई है वो हिंसा नहीं मानी जाती है। इसी तरह से वशिष्ठ जी कहते हैं पितृदेवता अतिथि पूजायाम पशुम हिंस्यात् मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि अत्रैव च पशुम हिंस्यान्नान्यपतम सबृतिमनत न कृत्वा प्राणनाम हिंसा मासुमतुत्पद्येत कंचित न च प्राणवध स्वर्गस्तन्वादज्ञे वधो अवध। पितर, देवता और अतिथि इनकी पूजा में पशु की हिंसा करे, यानी पितरों की जो श्राद्ध पक्ष में, देवता और अतिथि इनकी पूजा में पशुओं की हिंसा करे। कारण क्या है कि मनु का यह वचन है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि मनु का यह वचन है कि मधुपर्क में, यज्ञ में पितर और देवताओं के निमित्त जो कर्म हैं उनमें पशु की हिंसा करे तो कुछ दोष नहीं है, अन्यथा हिंसा न करे। बिना प्राणियों की हिंसा किए मांस कहीं उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल सत्य है। जब तक आप पशुओं की हिंसा नहीं करेंगे, प्राणियों की हिंसा नहीं करेंगे, मांस उत्पन्न नहीं होगा। प्राणियों की हिंसा भी स्वर्ग को देने वाली है। इस कारण याग यज्ञ में जो प्राणियों की हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। याग यज्ञ में होने वाली पशुओं की हिंसा, प्राणियों की हिंसा नहीं है। बिना हिंसा के हुए स्वर्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि बगैर हिंसा के याग यज्ञ नहीं हो सकते, धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकते, पितर और देवताओं की पूजा नहीं हो सकती। इसलिए बिना हिंसा के ये हुए स्वर्ग नहीं मिल सकता। श्लोक हैं ये 551 पृष्ठ पर हैं, ये चतुर्थ अध्याय में हैं। ब्राह्मण या क्षत्रिय के अभ्यागत होने पर इनके लिए बड़ा बैल या बकरा पकावे, स्पष्ट लिखा है। इसमें अब कोई मिलावट की बात नहीं है दोस्तों, साफ कह रहे हैं वशिष्ठ जी। ब्राह्मण व क्षत्रिय के अभ्यागत होने पर इनके लिए बड़ा बैल या बड़ा बकरा पकावे। इस प्रकार इसके आतिथ्य करने का नियम है। इनके आतिथ्य करने का नियम यही है। और देखें दोस्तों, निंदक, चुगल, कृतघ्नि, क्रोधी, यह चारों जने कर्म से चांडाल हैं। चांडाल के बारे में श्लोक है ये 23वां 24वां
पृष्ठ नंबर 557। निंदक, चुगल, कृतघ्नि, क्रोधी, यह चारों जने क्रम से चांडाल हैं और इसके अतिरिक्त पांचवा जात चांडाल है। अधिक वैर, निंदा, झूठ, ब्राह्मण को दोष लगाना, चुगलपन, निर्दयता, यह सब लक्षण शूद्र के जानिए, शूद्र के जानने योग्य हैं। क्या क्या? अधिक वैर करना, निंदा करना, झूठ बोलना, ब्राह्मणों को दोष लगाना, चुगलपन, निर्दयता, यह सब शूद्रों के लक्षण हैं। जिसका शरीर शूद्र के अन्न से पुष्ट है वह चाहे नित्य वेद पढ़ता हो और अग्निहोत्र तथा यज्ञ को भी करता हो, परंतु तो भी वैकुंठ को प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु जिस ब्राह्मण के मरते समय शूद्र का अन्न उदर में रह जाता है वह सूकर की योनि पाता है अथवा शूद्र के कुल में जन्म लेता है। शूद्र के अन्न को भोजन कर मैथुन करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह पुत्र जिसके अन्न खाने से पैदा हुआ है उसी वर्ण का माना जाएगा, उसी शूद्र का माना जाएगा। इसी कारण वह स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है। और देखें दोस्तों, जो बाण से पशुओं की हिंसा करता है, जो बाण से पशुओं की हिंसा करता है उस व्याध का अन्न त्यागने योग्य नहीं है, खाने योग्य है। वह शास्त्र से विहित है, शास्त्र से उचित है। कारण कि अगस्त ऋषि ने सहस्त्र वर्ष के यज्ञ में मृगाक्षियों की मृगया की थी। 1000 वर्ष का यज्ञ जो किया था अगस्त ऋषि ने, उसमें तमाम मृगया की थी, पशु पक्षियों की शिकार किया था। उससे उनका प्रशस्त मृग और पक्षियों का सुरसपूर्ण पुरोडास और अन्न हुआ था। पशु पक्षियों के द्वारा सरस पुरोडास बना था। और देखिए इस श्लोक में क्या क्या भक्ष्य है, क्या क्या अभक्ष्य है। देखिए मनुस्मृति की तरह है, गेंडा, सेह, ससा, कबवा, गोह, यह 5 नख वाले पशु अभक्ष्य नहीं हैं, भक्ष्य हैं। कौन कौन? गोंडा, गेंडा, सेह, ससा, कछवा, गोह, यह 5 नख वाले पशु अभक्ष्य नहीं है। और ऊँट को छोड़कर अन्य पशुओं में जो एक तरफा दांत वाले हैं वह भी अभक्ष्य नहीं है, भक्ष्य हैं। और मत्स्यों में नीलगाय, सिसमार, नाका, कुलीर, जिनका आकार बुरा न हो, जिनका सर्प के समान सिर हो, गोरे, पक्षी, टिड्डी और जिनको नहीं कहा है वह अभक्ष्य नहीं है। बाज सनेय मत में, बाज सनेय ऋषि हुए, उनके मत में गौ बैल भी पवित्र हैं, गाय और बैल भी पवित्र हैं। गेंडा और ग्राम का सूकर जिनमें विवाद ऋषिगण करते हैं ग्राम का सूकर और गेंडा जिनमें विवाद ऋषिगण करते हैं ये विवादित हैं। कोई तो भक्ष्य हैं और कोई कहते हैं कि ये अभक्ष्य हैं, ग्राम का सूकर और गेंडा। और पक्षियों में बिसुबी, बिस्किर, जालपाद, कलविंक, प्यल, मुर्गा, हंस, चकवा, भास, मधुक, टिट्टिभी, बांध, रात्रि को उड़ने वाले, दारबाघाट जो काष्ठ को चोंच से खोदे, चिड़िया, बैला, हारीत, खंजरीट, गांव का मुर्गा, तोता, मैना, कोकिला, मांस का भक्षक पक्षी ग्राम में जो विचरण करे वह अभक्ष्य हैं। ये पक्षी जो हैं अभक्ष्य हैं, खाने योग्य नहीं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि ये खाने पीने के ऊपर भी यहाँ पर देखा वो मनुस्मृति की तरह ही विधान है। इसके उपरांत जो वस्तु भक्ष्य है और अभक्ष्य है उसका वर्णन करते हैं। बध, व्याध, व्यभिचारिणी स्त्री जो पशुओं को दंड से मारे, और चोर, शापग्रस्त, नपुंसक, पतित, कृपण, कैदी, आतुर, मदरा बेचने वाला, बढ़ई, धोबी, कलाल, चुगल और जो ब्याज लेता हो उनके यहाँ का अन्न भोजन करना निषिद्ध है, वर्जित है। चर्मकार के यहाँ भी भोजन न करे जो चमड़े का काम करते हैं। यज्ञ के अनधिकारी के यहाँ उपयज्ञ में अन्न भोजन न करे। जो मनुष्य यज्ञ में दूसरों को स्वामी माने, जो मनुष्य पकड़ने में कारण हो तथा जो वध करने योग्य का वध न करे, जो वध करने योग्य का वध न करे। और जो मनुष्य यह कहे कि बंध मोक्ष क्या है, ये बंधन और मोक्ष क्या है, जो इस प्रकार की बातें करें, गणकान्न और वैश्यकान्न यह भी भोजन करने के योग्य नहीं है। वशिष्ठ स्मृति
574 पृष्ठ से ये श्लोक मैंने पढ़ा। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, शेष आगे हम प्रस्तुत करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस प्रकार से आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि मनुस्मृति ही विवादित नहीं है, इन सारी स्मृतियों में सब बातें इसी तरह की मिलती जुलती हैं। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।